अपनी अना के लिए, अपनी जात के लिए। देखो मेरे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है। साफ साफ बताओ क्या बात करनी है माँ? जब मेरा आपके साथ ताल्लुक है तो इस घर से भी ताल्लुक हुआ ना। देखो मेरा वक्त बहुत कीमती है, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, प्लीज मुझे अपने से अलग ना कीजिए प्लीज। देखो मुझे इस पूरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो? प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा जस्ट शट अप। कहो ना, मुझे कुछ सुनना है, खुदा के वास्ते। तुझसे कहो मुझसे खुद बात करें। तुम दोबारा यहाँ फोन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हर ड्रामा अब अपने इंटरेस्टिंग मोड को पहुंच चुका है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि अब जीनिया की जब सारी हकीकत शहराम और दानिश के सामने आती है तो अब जीनिया तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अब जीनिया को समझ नहीं आ रही कि जीनिया कहाँ जाए। ना अब उसे दानिश एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही शहराम। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अब वो खुदकुशी करने वाली है। अब जब शहराम को इस बात का पता चलता है कि जीनिया ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और बहुत ज़्यादा जीनिया पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जब ये बात सुनती है जीनिया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार शहराम को इस बात का किसने पता बताया। क्या ये सारी बातें रुखसाना शेयर तो नहीं कर रही किसी से? क्या रुखसाना मेरे साथ धोखा तो नहीं कर? ये सोचने के बाद फिर दानिश भी जीनिया से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घिरी हुई हरकत करोगी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी घिरी हो। यहाँ से निकल जाओ और मैं अब तुम्हें तलाक दे दूंगा। जिस पर जीनिया उससे कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, मैं शहराम के पास जाऊंगी और शहराम के साथ ही रहूंगी क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। जिस पर दानिश उसे कहता है कि चाहो यहाँ से दफ़ा हो, जो चाहे जिसके पास भी रहना हो, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। जीनिया वहाँ से आती तो है लेकिन शहराम का तो उससे पहले भी पता चल चुका है कि वो उसे कभी भी नहीं रखेगा। और जब वो अपनी माँ के घर जाती है तो उसकी माँ तो पहले से ही लुट चुकी होती है क्योंकि उसने जिसके साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे अब वो उससे छोड़कर भाग गया है और उसके साथ फ्रॉड कर चुका है। तो वो उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब आखिरकार जीनिया थकती है तो ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला करती है। वो ख़ुदकुशी कर ही रही होती है कि ऊपर से शहराम आ जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, जीनिया अब ख़ुदकुशी करेगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अब तक इतना ही, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।